हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। तो आज मेरे पास एक कमेंट आया था। उसमें भाई साहब ने पूछे थे कि मोल्ड पे नाम लिखना सर बता दो कि मोल्ड पे हम नाम कैसे लिखते हैं। जैसे कि मान लो जो प्लेट है, जो पार्ट है, हम उस पार्ट के भी नाम लिख देते हैं ताकि हमारा पार्ट कभी खोए ना, और प्रोजेक्ट नंबर और बहुत कुछ लिखना होता है। तो चलो हम आज उसी को सीखेंगे इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक टॉप प्लेट ले लेते हैं। टॉप प्लेट के माध्यम से ही हम सीखेंगे। तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस बी करता हूँ, हमारे सामने टॉप प्लेट आ गया। टॉप प्लेट में दो चीज देना होता है। एक तो हम उस पर टॉप प्लेट लिख सकते हैं या प्रोजेक्ट नंबर हो तो लिख सकते हैं, और एक हम एरो डिजाइन करते हैं ताकि वो हमेशा इंडिकेट करता है कि हमारा मोल्ड इस कंडीशन में, मतलब कि एक तरह से कहें कि हम उसे खड़ा कर सकते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले एक एरो बनाते हैं, उसके बाद हम इसमें टेक्स्ट लिखेंगे और सीखेंगे आसान तरीके से और आसान भाषा में। तो सबसे पहले मैं यहाँ से स्केच लेता हूँ और इस वाले प्लेन पर एक स्केच क्रिएट करूँगा। तो यहाँ से सबसे पहले मैं जाता हूँ पॉलीगॉन। पॉलीगॉन में मैं 3 पॉइंट का पॉलीगॉन ले लूँगा, नंबर साइड 3। और यहाँ पे हम एक पॉलीगॉन क्रिएट करेंगे। मोल्ड छोटा ही है तो हम इसमें छोटा ही ले लेंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं लेंगे। तो यहाँ से 10 mm कर देता हूँ, इंटर। और इसे करते हैं 270, क्योंकि इसे हमें घुमाना पड़ेगा। तो हम 9 को 3 बार में अगर घुमाते हैं तो 9 या 27 270 आ जाता है। इसे कर देते हैं क्लोज। क्लोज करने के साथ ये जो डायमेंशन है हम इसको दे देते हैं। यहाँ से मैं कर देता हूँ इसे 0। और ये वाला जो हाइट है इसे हम कम कर देंगे, 80 करते हैं, ज़्यादा कम हो जा रहा है, हम इसे 90 करते हैं। हमने इसको 90 रखा है। अब यहाँ से करता हूँ ओके। अब इसमें हमें क्या करना है, हमें एक लाइन ड्रॉ करना होगा, जो कि मैं यहाँ से एक लाइन लेता हूँ इसकी मिड से। और ये लगभग 30 mm का एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ये हमारा एक लाइन ड्रॉ हो चुका है। अब हम इसको यहाँ से करेंगे ऑफसेट। तो ऑफसेट पर जाता हूँ और यहाँ से मैं इसे ऑफसेट करता हूँ। ऑफसेट लगभग 5 mm करते हैं। सिमेट्रिक करेंगे, दोनों साइड आएगा। और यहाँ से कर देता हूँ अप्लाई। अप्लाई करने के बाद हम लाइन कमांड लेंगे, और लाइन कमांड से ये नीचे वाला जो फेस है इसको हम क्लोज कर देंगे। ये यहाँ से इस तरीके से हम इसे कर देते हैं क्लोज। क्लोज करने के बाद बाकी की चीज़ों को हम ट्रिम कर देंगे। तो यहाँ से ट्रिम लेता हूँ ये वाला, और ये वाला ट्रिम करते हैं। ये लाइन ट्रिम करता हूँ और यहाँ से ये लाइन, और ये वाला जो एक लाइन बच रहा है ये इसे हम कर देते हैं कन्वर्ट टू रेफरेंस। और ये वाला जो डायमेंशन है ये हमें बराबर बराबर का डायमेंशन देना है, तो हमारा बराबर बराबर का ही है, लेकिन हम इसे एक बार फिक्स करेंगे। तो यहाँ से जो है ये 34 आ रहा है, तो हम इसे 35 पे इंटर करते हैं। ये सिमेट्रिक है तो यहाँ से भी बढ़ रहा है। बाकी ये एंगल जो है ये 60 डिग्री का है, एंगल हमारा 60 का ही रहेगा। और ये वाला भी एंगल, मैं डायमेंशन को कुल मिला के 21 से परमानेंट कर रहा हूँ, कोई भी बिग डायमेंशन नहीं रहना चाहिए इसलिए। और ये 12.3, तो हम इसे 12 ही रख लेंगे। इंटर कर देता हूँ और यहाँ से भी डबल क्लिक करता हूँ और इंटर। यहाँ से ये कट रहा है, इसे हमें ज्वाइंट करना होगा, क्लिक इसे कर देंगे तो ये यहाँ से एक्सटेंड हो जाएगा इसमें। इसे इंटर करता हूँ और यहाँ से भी ये वाला जो डायमेंशन है इसे भी इंटर कर देते हैं। और यहाँ से हम इसे कर देते हैं फिनिश। फिनिश करने के साथ हमारे सामने एक बन के रेडी हो चुका है एरो। अब हम इस एरो को क्या करेंगे, दो तरीके से हम एरो इसमें देते हैं। पहले यहाँ से एक्सट्रूड करता हूँ, मैं इसे रीजन बाउंड्री लूँगा, और रीजन बाउंड्री लेने के साथ इसे करूँगा एक्सट्रूड। इसे हम नीचे लेके जाएंगे लगभग 1 mm, क्योंकि कभी कभी हमारा प्लेट ग्राइंड करना पड़ जाता है। तो 0.5 अगर हम करते हैं तो ये ग्राइंड करने के साथ ही हमारा एरो निकल जाता है इसमें से। अब मैं इस बॉडी से इसे कर दूंगा सब्सट्रैक्ट इस वाले में से, और सो रिजल्ट करता हूँ। सॉरी, ये नीचे लेके जाना होगा रिवर्स डायरेक्शन। अब हम इसे सो रिजल्ट करेंगे। तो ये हमारा यहाँ पे एरो बन के रेडी हो चुका है, आप देख सकते हो। इस तरीके से आप एरो इस पे दे सकते हो। एक होता है कि हम एरो बस खाली ये जो लाइन हमारा बना है
हम यहीं पे थोड़ा चौड़ाई में दे देते हैं। तो उसके लिए आप क्या करोगे, सिंपल सा तरीका अपनाओगे, इस पर डबल क्लिक करना। डबल क्लिक करने के साथ यहाँ से जाना आप ऑफसेट पर और यहाँ से कर देना कनेक्टेड कर्व और इस कर्व को सिलेक्ट करना और यहाँ से सिमेट्रिक हटा देना और जो आपको वैल्यू देना है, जैसे मैं 3 mm का दे रहा हूँ, सॉरी ये 53 हो गया। 3 का तो थोड़ा मुश्किल होता है 3 का कटर चलाना। अगर हम 4 mm का देते हैं तो 4 के कटर से आसानी से हम VMC करके इसको बना सकते हैं। यहाँ से हम इसे फिनिश करते हैं और फिर से एक बार एक्सट्रूड पर जाऊँगा, रीजन बाउंड्री करेंगे हम इसको और रीजन बाउंड्री में इससे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इसको पहले देखेंगे ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये ऊपर की तरफ आ रहा है। तो हम यहाँ से नीचे चलते हैं, एक्सट्रूड पर डबल क्लिक करता हूँ और यहाँ से हम देंगे इसे 1 mm, सॉरी इसे कट करते हैं, 1 mm दे के इसे वेक्टर में रिवर्स कर देंगे और इसके साथ इसे शो रिजल्ट करता हूँ। सॉरी यूनाइट था, ये सबस्ट्रैक हमें करना है ना। तो यहाँ से मैं शो रिजल्ट करूँगा तो आप देख सकते हो इस टाइप के एरो हमारा इस पर क्रिएट हो गया है। तो ये रहा हमारा एक पोजीशन देने के लिए, हमारा डायरेक्शन देने के लिए। तो हम इसको कर देते हैं अप्लाई। अप्लाई करने के बाद यहाँ से आप स्केच को हाइड कर सकते हो, यहाँ से भी इसे हाइड कर सकते हो आप। तो आप देख सकते हो आपके सामने इस टाइप का एरो एक डिज़ाइन हो चुका है जो कि इंडिकेट कर रहा है कि हमारा टॉप प्लेट इसी डायरेक्शन में, सॉरी हमारा मोल्ड जो है इस डायरेक्शन में रहेगा सीधा। और हम अब इस पर इसका नाम लिखेंगे तो इसके लिए मैं यहाँ से स्केच लूँगा और स्केच इसी प्लेन पर लेना है। अब यहाँ से हम चलेंगे कर्व में। कर्व में जाते ही आपको एक ऑप्शन दिखेगा टेक्स्ट का, टेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है और यहाँ से हम जाएंगे ऑन फेस। ऑन फेस पर ये वाला फेस को सिलेक्ट करना है। कर्व हमारा कौन सा होने वाला है, ये होने वाला है। अब यहाँ पे लिखना है टेक्स्ट में, तो हम यहाँ पे कुछ लिख देंगे जैसे कि टॉप प्लेट, तो TOP टॉप प्लेट, हम टॉप प्लेट लिख दिए हैं। अब मैं यहाँ से इसे ड्रैग करके नीचे लेके आऊँगा ये। अब जहाँ इसको रखना चाहते हैं आप वहाँ पे इसे ले आके रख सकते हैं खींच के, जैसे कि मैं इसे, सॉरी ये साइड वाला में इसमें थोड़ा सा एडजस्ट करना होगा आपको। ये जैसे सेंटर वाला को खींचोगे तो ये डिस्टेंस मूव करेगा, लेकिन जैसे आप साइड वाले को एडजस्ट करते हो तो ये जो कैप हमारा जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसकी हाइट बढ़ जाती है और फिर यहाँ से आप इसकी विड्थ बढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसे ड्रैग करके एडजस्ट कर सकते हैं इसका वैल्यू और सेंटर वाले से आप इसको पोजीशन दे सकते हैं। अभी फिलहाल ये उल्टा लिख के आ रहा है तो इसके लिए आपको कुछ करना नहीं है, यहाँ पे जो है इसे रिवर्स कर देना है तो ये अब सीधा लिख के आएगा इस तरीके से। सॉरी एक बार इसे करते हैं, फिर इसे ड्रैग करके आप यहाँ ला देते हो तो ये अब सीधा लिख के आ रहा है। तो इस तरीके से आप इस पे नाम दे सकते हो। तो अब मैं इसे यहाँ से करता हूँ ओके। ओके करने के बाद अब हमें जाना होगा यहाँ से होम टैब के अंदर एक्सट्रूड में और एक्सट्रूड में जाके आपको यहाँ से रीजन बाउंड्री करता हूँ। ये जैसे आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हो तो यहाँ से ये हाइट ले लेगा जो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट डला होगा पहले से, लेकिन आपको अपने हिसाब से उसमें हाइट देना है। लगभग 1 से 1.5 mm आप दे सकते हो। तो यहाँ से मैं 1.5 mm अगर करता हूँ तो अभी ये क्या है, जैसे इसे मैं शो रिजल्ट करूँगा तो ये दो तरह से आप लिख सकते हो। एक तो प्लेट पे उभरा हुआ लिख के आएगा। ये पार्ट जब आप प्लास्टिक पार्ट डिज़ाइन करोगे ना उसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है इसका, क्योंकि हमें उसमें कंपोनेंट के नाम वगैरह डालना होता है या फिर कहीं कस्टमर का भी कुछ डिमांड होता है कि हमारा इसमें लोगो लगेगा या फिर हमारा ब्रांड नेम लगेगा। तो उसमें वो बताते हैं कि हमारा उभरा हुआ आना चाहिए या फिर कट करके आना चाहिए, अंडर कट। तो ये अभी आप उभरा हुआ इसे कर सकते हैं, लेकिन जैसे मैं इसे अंडू करके इसके डायरेक्शन को चेंज कर दूंगा तो ये नीचे की तरफ चला जाएगा। अब फिर मैं यहाँ से जाके इसे सब्सट्रैक्ट करूँगा इस प्लेट के साथ और शो रिजल्ट करता हूँ तो अभी आप देखोगे तो ये अंडर कट करके आएगा, ये कटा हुआ। तो आप इस तरीके से इसमें नाम सेट कर सकते हो, डाल सकते हो कुछ भी लिख के। इसमें कभी कभी क्या होता है कुछ सिंबल्स अप्लाई किए जाते हैं तो वो सिंबल्स अभी हम इसमें नहीं कवर करेंगे, हम अगले वीडियो में सीखेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा।
और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।